एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल के कंप्लीट सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। दिसंबर 2023। वैसे तो सभी अभी तक का कोई ज़्यादा चेंज नहीं है सिलेबस में, बट हाँ लेवल में ज़रूर फर्क है। जैसे कि अगर हम 2012 का देखें उसका लेवल अलग था, अभी का देखें तो अभी का लेवल डिफरेंट है। लेवल में डिफरेंट है बट पेपर सेम ही आता है। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। पैटर्न कैसा आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, और वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर का होगा उसे हम ज़्यादा पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पैटर्न ही हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले, पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने स्टार्ट किया है एचपी टेट मेडिकल के लिए कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर, मॉक टेस्ट, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो हम पैटर्न समझेंगे कि पेपर आता तो है तो कैसा आता है। तो टोटल मार्क्स होते हैं 150, राइट, जिसमें से अगर हम पासिंग मार्क्स, ये भी पता होना चाहिए, सो 80 to 90 रहते हैं। अब ये क्या है, देखो जनरल वालों के लिए 90 रहते हैं, अदर्स के लिए 82, नॉन जनरल्स के लिए, जिसमें कि सिलेबस पैटर्न तो सेम ही है। बायोलॉजी आती है 60 मार्क्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री 30 मार्क्स की आती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए एंड हमें सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस पता लगेगा तभी हम बुक्स को सोचेंगे कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। अब साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी भी 30 मार्क्स की आती है। जीके बात करें, देखो जीके का बहुत वास्ट सिलेबस होता है, बट अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें एचपीजी के कंप्लीट आ जाती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट आती है, इंडियन जीके, करंट अफेयर। सो ऑल जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप डेली बेसिस पे स्टडी करते हो, वो सारा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जीके के लिए। अब रही बात बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इनका थोड़ा कंसाइज सिलेबस है, बट कुछ को तो वो भी बुरा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो जिनको ज़्यादा लगता है, जो कंटिन्यू पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हीं के लिए तो हम कोर्स लेके आए हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना है, तो पढ़ना तो चाहते हैं पर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, उसी के लिए हम कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करवा दें। क्योंकि कोर्स आपको एक रूटीन देता है कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप किसी से पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, यही कोर्स में होता है। सो बायोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, बायोलॉजी का सीधा सा सिलेबस है। क्लास 11 की बुक उठाओ, क्लास 12 की बुक उठाओ, उसमें कंप्लीट दिया गया है। जो भी चैप्टर है सारे ही आते हैं। बट अभी मैंने यहाँ पे एवरेज भी लिखी है कि कौन सा कितने नंबर का आता है। सो आज तक उसके कितने क्वेश्चंस आए हैं वो एवरेज भी है। सो उससे पता लग जाएगा। जैसे कि माना 15 बार अभी तक पेपर हुआ है, 15-16 बार, तो आप देख सकते हो कि अगर कोई 15 नंबर का आया है कोई चैप्टर, तो यानी उसमें से एक ही क्वेश्चन आज तक आया होगा। कोई ज़्यादा मार्क्स का आया है तो उस अकॉर्डिंग ये आप एनालिसिस कर सकते हो। सो और इसके लिए आप फॉलो कीजिए NCERT की बुक। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो बस दैट्स इनफ। बाकी NCERT को पढ़ना इतना टफ नहीं, इतना टफ होता है, इतना ईजी नहीं है पढ़ना। इसीलिए तो पता नहीं लगता ना कि कहाँ से क्या पढ़े। NCERT की लगती तो छोटी सी बुक है, बट इतनी इजी नहीं होती वो पढ़ना। सो उसी को इजी बनाने के लिए हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि हम फ्लो चार्ट, पिक्चर, सभी कुछ ऐड ऑन होता है। सो इसमें फर्स्ट यूनिट की बात करें, वो आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी क्या है। सबसे पहले आ जाता है लिविंग वर्ड, इसमें फर्स्ट चैप्टर। तो आप देख सकते हैं 12 to 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, 15 to 18 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा प्लांट किंगडम, जिसमें कि हम प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसमें आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। फिर आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आ जाती हैं 35 से 38 क्वेश्चन।
देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे क्या रहते हैं कि कॉमन रहते हैं बहुत सारे चैप्टर के, सो हमें सारी चीज़ों को एनालिसिस करना है और समझना है। अब बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल में जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, वो अरेंज कैसे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले आता है चैप्टर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी आता है 20 से 30 क्वेश्चन। आप अप्रोक्सीमेट सारे चैप्टर को चेक करो, आप पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन। और याद रखिएगा मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें चैप्टर वाइज कितने कौन कौन से 2012 में कौन सा क्वेश्चन आया, 2013 में, 17 में, 18 में, अभी तक किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, वो चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। सो वो आपको और आसान बना देती हैं पढ़ना। सो अगर किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए वो भी हमसे परचेज कर सकता है कि हाँ लाइव क्लासेस का टाइम नहीं लगता, सिग्नल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड होंगे। सो एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट आपका 6 चैप्टर आता है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, 14 to 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का क्या रोल प्ले है। सो इसमें 8 चैप्टर, सेल का यूनिट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं इसके। बायोमोलिक्यूल एक एक क्वेश्चन, ये तो जनरल जीके में भी आता है एंड ये टॉपिक तो केमिस्ट्री में भी आता है, तो कहीं भी पढ़ लो आप, मतलब कुछ थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट होते हैं, बाकी सेम रहता है। सेल साइकिल एंड डिवीजन, इससे भी हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें कि 11 चैप्टर, इनमें सब में से याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लंबे चैप्टर नहीं है। देखो मैं उतना करवाती हूँ जितना एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें फ्लो चार्ट के साथ हैं जो भी, मतलब जस्ट नॉट एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, ये बहुत सारी बुक्स के लेके सम अप नोट्स हैं, और पिक्चर भी हैं, जितनी ज़्यादा पॉसिबल होंगी मैंने पिक्चर ऐड ऑन की ताकि आपको चीज़ें जल्दी से समझ आ सके। सो 11 चैप्टर की बात करें, इसमें आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसमें कि एक एक क्वेश्चन हर बार आया। 12 चैप्टर मिनरल एंड न्यूट्रिशन, 15 to 16 क्वेश्चन आए हैं। 13 की बात करें फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट, 18 तक क्वेश्चन आए हैं। मतलब ये रेंज पता है कैसी है, तो कुछ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं कि हाँ इस चैप्टर में भी है, उस चैप्टर में भी है, तो ये रेंज थोड़ी सी सेटअप की है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, इससे भी एक क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आ जाते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 8 to 10, मतलब एक क्वेश्चन आता है इससे। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कोर है, अगर ये नहीं पढ़ा ना ढंग से तो यानी आपको बहुत ज़्यादा एवरेज कम हो जाएगी। ये तो जनरल जी के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। सो इसमें आता है हमारा 16 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 2 क्वेश्चन हर बार आए ही हैं। नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 10 से 12 क्वेश्चन हर बार आए हैं, मतलब आज तक आए हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 चैप्टर। देखो ये चैप्टर ऐसे हैं कि जनरल जी के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, अगर इन्हें आप अच्छे से करते हैं तो और भी बहुत सारे एग्जाम आपने फेस करने हैं, उन सब में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो जैसे कि 18th चैप्टर है, इसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक 2 क्वेश्चन हर बार आए हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, 19 चैप्टर, 15 to 18। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 21 से 25। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं। केमिकल कंट्रोल, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जी के पर्पज से, इसकी नॉलेज से हम अपने आप को भी थोड़ा समझ सकते हैं, 25 से 30। अब देखो आप बोलोगे 22 चैप्टर तो क्लास 11 के ही हैं, इतने ज़्यादा चैप्टर हम कैसे पढ़ें। देखिए बहुत सारे चैप्टर लंबे लगते हैं बट इतने लेंथी नहीं हैं, अगर आप एग्जैक्ट से समझें तो बहुत आसानी से 1 लेक्चर में ही जो हम प्रोवाइड करवाते हैं उसमें ये कंप्लीट हो जाते हैं। सो अब आती है बात क्लास 12 की। फर्स्ट यूनिट इसमें रिप्रोडक्शन आता है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 15 से 20। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 48 क्वेश्चन, क्योंकि इसके कॉमन टॉपिक तो उस चैप्टर्स पे भी है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट से। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो 30 to 35 क्वेश्चन। इसीलिए मैं हर चैप्टर को इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे एक बार पढ़ लेना तो आगे भी वही चीज़ें आएंगी, तो इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लो, सेकेंड टाइम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ पॉइंट अगर अच्छे से याद है। सो हम वही करवाते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं चीज़ें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12 से
12 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 7 की बात करें, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इससे भी के क्वेश्चन आता है। 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये थोड़ा सा रिलेटेड क्लास 11 से भी है। 15 to 20 इवोल्यूशन से भी एक क्वेश्चन हर बार आया है। नेक्स्ट यूनिट आता है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत ही 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और जीके में भी कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। स्ट्रैटेजी और 9th एंड 10th की बात करें, 9th मतलब स्ट्रैटेजी ऑफ एनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन, इससे भी हर बार एक क्वेश्चन आता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी आता है। अब देखो टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें, चलिए पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं फिर बताती हूँ मैं इस चीज़ को। जैसे कि अभी आता है 9th बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इससे भी क्वेश्चन आता है। बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन से हर बार एक क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम इसका बहुत डीप ना जाके थोड़ा सा जो मेन सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से याद करनी है वो चीज़ें करवाते हैं। डीप करना हो किसी स्टूडेंट्स को तो हम डीप भी करवा देते हैं। अब बात आती है इकोलॉजी, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 15 to 20 क्वेश्चन। इकोसिस्टम 70 to 20 क्वेश्चन। फिर आता है चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी, 18 to 20 क्वेश्चन। चैप्टर 16 की बात करें एनवायरनमेंट इशू आ जाता है, 28 से 30 क्वेश्चन। अब देखो क्लास 11 के कितने थे, 22 चैप्टर, और क्लास 12 के थे 16 चैप्टर, तो कितने हो गए 38 पूरे चैप्टर हैं। क्वेश्चन कितना आता है 60, तो कोई ना कोई चैप्टर तो ऐसा होगा जिसे 2 क्वेश्चन आते होंगे, यानी इसमें कितने रह गए 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो और इन्हीं चैप्टर से इंक्लूड हैं, और कुछ टॉपिक तो कॉमन भी रहते हैं। सो बहुत सारे चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। सो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उन ज़्यादा कमान दीजिए। अब देख लीजिए एवरेज जैसी कि किससे क्या है, और हम वही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे जो भी हम क्लास लेते हैं यहाँ पे उसके नोट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं, आप देख सकते हो, इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री सिलेबस की। तो केमिस्ट्री में जैसे कि क्लास बायो में पढ़ा हमने कंप्लीट सिलेबस, जस्ट कि बायो का क्या है, जैसे कि हम बात करें बायो क्लास 11 एंड क्लास 12 का कर लिया। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री का मिक्स जैसा आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ आपको 10th 9th के कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ आपको +1 का भी पढ़ना पड़ेगा, +1 +2 का पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, ये क्लास 11 का है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आता ही है, नहीं तो ये सारे चैप्टर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। अब पीरियोडिक टेबल, इससे तो 3 से मतलब आप रख लो 4 से 7-8 क्वेश्चन, कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कोर है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बना लिया तो बल्ले बल्ले। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, ये डायरेक्ट क्लास 11 के चैप्टर हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। रही बात स्टेट्स ऑफ मैटर में, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड में ही हम जैसे कि चैप्टर का नाम है क्लास 11 में, लिक्विड में ही क्लास 12 का जो सरफेस केमिस्ट्री है वो हम करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैट की बात करें इतने न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल आ जाते हैं वो हम करवाते हैं, जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल आए हैं वो करवाते हैं। नेक्स्ट है एसिड एंड बेस का कंसेप्ट, एसिड एंड बेस क्लास 10th का टॉपिक है, साथ में क्लास 11 का इक्विलिब्रियम इसमें इंक्लूडेड है। फिर आता है कार्बन, ये तो क्लास 11 मतलब 10th का ही टॉपिक है। फिर आता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए ये चैप्टर अब आप बोलोगे क्यों ना हमने क्लास 11 एंड क्लास 12 के सीक्वेंस वाइज लिखे हैं जैसे बायो के लिखे हैं, ये इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज किया है। लाइक बेसिक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आता है, पर ये सारे चैप्टर से इंक्लूडेड है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल से 3, 8, 7, 4-5 क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन, एसिड एंड बेस से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है पॉलीमर, पॉलीमर से भी 1 क्वेश्चन बन ही जाता है, नहीं तो जीके में पूछ लिया जाता है। रेडक्स रिएक्शन से भी कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइड्रोजन, बायोमोलिक्यूल की बात करें, केमिस्ट्री एंड एवरीडे की बात करें, इन सब से 1-1 क्वेश्चन बनता है, मतलब एक इससे ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं।
इसीलिए मैंने सीक्वेंस वाइज चीज़ें अरेंज की हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को अगर आप छोड़ भी दोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, हमें अगर हमारे पास कम टाइम है या आपको मतलब आप सोच रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के पीछे मत भागिए, जो कर रहे हो उसको बेस्ट वे में कीजिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू हाँ बोलने को कि नए नए टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और आता कुछ नहीं। एक टॉपिक पे कमांड बनाओ, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, वरना ऐसा होता है पढ़ा सब कुछ है, याद कुछ नहीं है। वो चीज़ नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है, वरना वो हमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देती है। पढ़ा था आया नहीं, अरे पढ़ा था पर एनालिसिस किया क्या आपने? ऑनेस्ट एनालिसिस किया अपना? नहीं किया, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और इश्यू की बात करें, ये बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, जीके में भी है, तो कहीं ना कहीं से 2 क्वेश्चन आई बन ही जाते हैं इससे, तो जनरल टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नॉट श्योर कि हर बार क्वेश्चन आता है, बट फिर भी हम किसी टॉपिक को थोड़े ना छोड़ सकते हैं क्लासेस में, तो हम इसे भी डिस्कस करते हैं। बाकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए इसके जो मेन कंसेप्ट हैं जैसे कि आयोपिक सिस्टम, नॉमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन या क्लासिफिकेशन वाला कंसेप्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन पे बहुत ज़्यादा कमांड बनाई जाती है। अगर इन पे कमांड है ठीक है, जो 2 दिन क्वेश्चन आते हैं वो कवर अप हो जाते हैं। बाकी नेमिंग रिएक्शन आते हैं एल्कोहल पे, फिनोल पे, ईथर पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कुछ मेनिंग रिएक्शन की आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है, नेमिंग रिएक्शन दिए जाते हैं कि हाँ इनमें से आ सकता है, इनको पढ़ना है। ये चीज़ हम अपने में देखो, अगर आपको खुद को पढ़ना है तो इनको देखो और कलेक्ट करो। अगर हमारे पास आप पढ़ने के लिए आते हैं तो हम आपको ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर बात करें, अब आप बोलोगे पता नहीं कैसा लाइव क्लास में पढ़ाते होंगे, ये डाउट होगा। देखिए, अगर आपको डाउट होता है तो आप डेमो लेक्चर लगा सकते हैं। डेमो लेक्चर अगर आपको लाइव लेक्चर का चाहिए तो वो भी प्रोवाइडेड होगा। बट ये है कि जितना जल्दी आप एनरोल कर सके उतना आपके लिए बेटर रहेगा, वरना सिलेबस पेंडिंग होता रहता है ना। जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना बेटर रहेगा और हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि अगर दिसंबर का टेस्ट क्लियर नहीं होता तो ये फिर नेक्स्ट जुलाई अगस्त तक बात आती है, तो कितना मंथ है, ये 3 महीने का स्ट्रेस ले लो या 7-8 महीने का फिर से स्ट्रेस लो, फिर टेंशन, वरना 7-8 महीने आप अगले स्टेप पे सोचोगे ना, नहीं तो 3 अभी यहीं पे अटके रहोगे। ये सोचो। अब साइकोलॉजी का सिलेबस बात करें तो व्हाट इज साइकोलॉजी, इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है। इसमें भी वही चीज सीक्वेंस वाइज दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट 2 क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस ऑफ ए हेरिडिटी एनवायरनमेंट, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आती है इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इनसे भी एक एक क्वेश्चन आता है। देखो, साइकोलॉजी में सभी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों रहते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी का सिलेबस कहीं एक बुक में नहीं मिलता है। कोई कंसेप्ट आपको इजी से समझना है, कोई स्टोरी समझनी है तो अलग अलग तरीके से ली गई है। हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। रही कॉग्निटिव, कभी होता ही नहीं कि कंसेप्ट से क्वेश्चन ना, इसे आता ही आप आ जाए। फिर देखो, साइकोलॉजी जस्ट नॉट ए साइकोलॉजी, मैं इतनी बार बोलती हूँ, साइकोलॉजी एक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए नर्चर, की खुद को नर्चर करना है, उसके पर्पज से लीजिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन थ्योरी, अभिप्रेरणा थ्योरी, विकास, पर्सनैलिटी, इससे भी हवा क्वेश्चन आता है। सिगमंड फ्रॉइड एनालिसिस, साइको एनालिसिस थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन आता है। इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। लर्निंग थ्योरी, जिसमें कि हम बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लर्निंग, इससे हम ये नहीं समझते कि पढ़ना क्या है, बट ये समझते हैं वे ऑफ लर्निंग क्या होता है। फिर डोमेन्स ऑफ ए लर्निंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। लर्निंग डिसऑर्डर, जनरल कंसेप्ट है। क्रिएटिविटी थिंकिंग, फिर आता है टीचिंग मैथड, एजुकेशन साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन। इनसे ये नहीं बोलूँगी कि हर बार क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इनके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कई बार स्टोरी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हर कंसेप्ट में स्टोरी के साथ करवाती हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर आता है कंसेप्ट ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फिर आता है CCE, असेसमेंट, इवोल्यूशन, मेजरमेंट, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर रोल, जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप।
फिर आती है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ये कंसेप्ट हमारी जनरल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग स्टाइल स्टैटिक्स, नॉट श्योर कि हर बार क्वेश्चन आता है बट क्वेश्चन आया है, पर ये एक एक दो दो पेज के क्वेश्चन हैं। फिर लास्ट टॉपिक एजुकेशन पॉलिसी, ये जस्ट नॉट कि टैग पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, ये जनरल जी के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है, हम इस तरीके से पढ़ते हैं। सो ये तो था कंप्लीट सिलेबस। अगर इससे रिगार्डिंग किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एंड किसी को भी सिर्फ नोट्स चाहिए, किसी को लाइव क्लासेस चाहिए, किसी को रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, कुछ भी, किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। हम अपने क्लास में लाइव रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, ये कंप्लीट पैकेज भी आपको मिल जाएगा जैसे आपको चाहिए होगा वैसे। बट ये है कि इस बार थोड़ा सा बहुत अलग तरीके से स्टडी हो रही है कि हम अलग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम उसमें अच्छे नहीं हैं तब तक मैं अगला कंसेप्ट के हम देखते नहीं हैं। मैं सबका एनालिसिस करती हूँ, स्टूडेंट्स कैसे कौन पढ़ रहा है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ नॉलेज लेनी है कि हम कोर्स नहीं ले सकते बट हम जानना चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, तो भी आप फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सब चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी। सो ये थी आज की क्लास के बारे में। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से तो आप और भी वीडियोस अभी कंटिन्यू प्रोवाइड मिल ही जाएंगी आपको जो भी चाहिए होगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको ज़रूर प्रोवाइडेड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।